Hi all you beautiful souls, namaste or welcome back to my channel. So if you're watching this video, मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से जस्ट पहले थोड़ी सी शफलिंग की थी एंड लुक व्हाट आई फाउंड. सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर सो लकी. आई टेल यू दिस इज़ व्हाट आई गॉट. मैं आपको सारे कार्ड्स बताऊंगी व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड्स व्हाट आई गॉट. एंड इफ़ यू फेल्ट लाइक क्लिकिंग, सबसे पहली बात तो देखो, बहुत सारे रीडिंग्स, बहुत सारे वीडियोस जो है वो आपके फीड में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर एक वीडियो पे क्लिक करोगे और उन्हें देखोगे, राइट. बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं, बट नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू लैंड टू दिस वीडियो. इफ़ यू हैव लैंडेड ऑन टू दिस वीडियो, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ मेंट फॉर यू. ओके, सो जस्ट लिसन एंड हियर मी आउट टिल द एंड. डू नॉट स्विच. जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लो पेज से चल रही थी एंड यू वर लाइक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कि यार कुछ रिजल्ट्स कैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़, क्यों नहीं अकम्प्लिश हो रहा है मोमेंट टू मोमेंट, राइट. बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब एक स्टेप, बेबी स्टेप्स जैसे जो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे. These were actually happening for a very important crucial reason. Okay guys, ठीक है. Beyond illusion का जब कार्ड आता है रीडिंग में, so what it means is this is actually for your higher purpose, जो कि आपको कॉन्शियसली समझ में नहीं आता बिकॉज यू डोंट रिमेंबर योर हायर पर्पस और द लाइफ पर्पस, लेकिन सबकॉन्शियसली यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. सो ये चीज़ की अवेयरनेस अब आपको होगी. व्हेन यू वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वेरी क्लोज टू गेटिंग द अवेयरनेस ऑफ योर हायर पर्पस. यू आर गोइंग टू कम टू नो द एक्चुअल लाइफ पर्पस दैट इज for which you actually came into this life. And that is why totality. ठीक है. You are coming very close to the final outcome, the final result, the success. Basically success is very close to you. ठीक है. इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखो and you do not give up and you do not plan on abandoning what is happening or do not plan on abandoning what you have been working on. ठीक है. ये आपका करियर हो सकता है, ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ इसको अभी छोड़ना मत. ठीक है. बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग वॉट यू वॉन्टेड टू अचीव. आपका जो विश था, आपका जो एम था, जो गोल था, अगर आपने कभी विजन बोर्ड बनाया था, उस विजन बोर्ड पे जो सबसे प्यारा सा जो ड्रीम आपने बनाया था, जो आपके हिसाब से शायद काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही था, वो जो गोल था ना, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू अकम्प्लिश. ओके. जब मैं ये रीडिंग करने बैठी थी ना, मेरा ध्यान सबसे पहले, द फर्स्ट थिंग एवर दैट आई ऑब्जर्व्ड ऑन माई ऑल्टर, ऑन माई वर्क टेबल वॉज माई विजन बोर्ड. ओके. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन आई फेल्ट लाइक आज की जो रीडिंग है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अबाउट अ गोल, अ विजन, अ विश. ज़रूरी नहीं है कि विजन बोर्ड पर ही बनाया हो. हर इंसान का कोई ना कोई विश होता है, कोई गोल होता है. ज़रूरी नहीं कि हर इंसान विजन बोर्ड बनाता रहे, राइट. बट मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको. ओके, द लाइट वेंट ऑफ, सो आ जाएगी वापस, आ गई. ओके. सो जैसे मैंने आपको बोला कि विजन बोर्ड के बारे में जो मैंने बोला था, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल. व्हाट आई मेंट वाज, जो भी कुछ आपके माइंड में आपका सबसे डिफ़िकल्ट वाला ड्रीम है या सबसे डिफ़िकल्ट वाला गोल है कि ये मुझे चाहिए तो अचीव तो करना है, बट बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं शायद होगा भी नहीं, इस टाइप का जो है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू अकम्प्लिश इन योर लाइफ वेरी सून. ओके. सो इसी बात के बारे में ये पूरी रीडिंग होने वाली है. दैट इज़ वाई आई इंसिस्ट यू प्लीज़ वॉच दिस टिल एंड, क्योंकि देखो क्या आ रहा है. शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है. शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड इन दिस पर्टिकुलर डेक मीन्स दैट डिलेमा है. ठीक है. आप या तो इसको मतलब आप एक ऐसे जंक्चर पे जहाँ पे आप सोच रहे हो कि अभी इसे कंटिन्यू करूँ भी या छोड़ दूँ, ये बंद कर दूँ या ये चालू रखूँ, ये स्टार्ट करूँ या वो स्टार्ट करूँ. ऐसे एक डिलेमा वाले पॉइंट पे आप हो जिस वक्त ये वीडियो आपकी फीड में आ रहा है. ठीक है. सॉरी, मैं बार ऐसा करूँगी थ्रू आउट द वीडियो. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडिट इट एवरी सिंगल टाइम बिकॉज आई डू इट सो फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द रीडिंग बिकॉज माई थ्रोट चक्रा, आई नो आई एम वर्किंग अपॉन इट. ठीक है. सो जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि डिलेमा है, छोड़ दूँ या कंटिन्यू करूँ, कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं, करूँ या नहीं करूँ, अंडरस्टैंडिंग. ओके. ठीक है. कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई तरीके से एक पॉइंट मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा जिसके वजह से आप गिव अप नहीं करोगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू डू. आपको गिव अप नहीं करना है. ठीक है.
बहुत स्लो चल रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है एंड इसके पहले मोमेंट टू मोमेंट का भी कार्ड आया था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग वेरी स्लो फॉर यू, बट डू नॉट गिव अप। ओके, मतलब ये कैसा है ना कि स्लो होने का ये मतलब नहीं है कि नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट स्टॉप्ड, इट हैज़ नॉट पॉज्ड, इट हैज़ नॉट एंडेड, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। दैट्स द गुड थिंग, दैट्स द सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि बट स्लो चल रहा है, इसका ये मतलब है कि अभी इसका टाइम नहीं आया है। तो जब टाइम आएगा तब तक आपको उसके लिए रेडी रहना है, राइट। मैं बार बार ऐसे करके इसलिए देख रही हूँ बिकॉज दिस ब्लू लाइट हियर काइंड ऑफ इंडिकेट्स कि ये बंद होने वाला है। तो वो बंद हो जाए उसके पहले मुझे पता चल जाए, तो यू नो इसलिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ। ओके, सो स्लोइंग डाउन का मीनिंग सिंपली इतना है कि जो डिवाइन टाइमिंग है उस टाइम पे आपको ये चीज़ ज़रूर 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 मिलेगी। सिर्फ इतना है कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो अभी 1 या 2 दिन में नहीं आ रहा है। इट मे टेक अ फ्यू मोर डेज और अ फ्यू मोर वीक्स, दैट इज़ ऑल। बट ये चीज़ हो रही है, दैट्स द मेन पॉइंट, राइट। मतलब आपकी कोई इतनी प्यारी विश है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लाइक मेन विश है, अगर वो पूरी होने वाली है इवन इन अ फ्यू मंथ्स तो भी बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ तो फ्यू मंथ्स वाली बात नहीं लग रही मुझे, यहाँ पे वीक्स या फिर डेज लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल दैट यू हैव टू कीप योर पेशेंस स्टिल। उसके बाद तो ये चीज़ पूरी होकर ही रहेगी। ठीक है, उसके व्हाट एल्स इज देयर, लेट मी टेक मोर कार्ड्स फॉर यू। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। स्ट्रेस आ रहा है बट स्ट्रेस इज़ गोइंग टू गो अवे, फेड अवे बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट कार्ड दैट आई हैव फॉर यू, एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स साथ में जो आ रहे हैं, दीज आर इंडिकेटिंग दैट योर स्ट्रेस इज गोइंग टू फेड अवे प्रिटी सून एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ ऑल्सो। आपका सेल्फ वर्थ भी यहाँ पे चीख के बोल रहा है। ठीक है, मतलब आपका सेल्फ वर्थ कहीं पे छुप गया है। मे बी यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ वर्थ हिडन इन द सक्सेस, इन योर सक्सेस। तो आपको ऐसा लगता है कि जब तक मुझे वो सक्सेस नहीं मिलेगा तब तक मेरा सेल्फ वर्थ है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू वाया दिस रीडिंग कि प्लीज़ सेल्फ वर्थ को आप अपने सक्सेस से मत अटैच करो। ठीक है, सिर्फ अभी का ये जो स्ट्रेस है, बिकॉज ऑफ दिस यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ, यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ गोइंग टू फेड अवे वेरी सून, प्रिटी सून। ओके, ठीक है, ओके, you are going to achieve whatever it is that is your wish, the most important wish, somewhere close to full moon day या फिर during the waxing moon day। मतलब वैक्सिंग मून जब हो रहा होगा ना उस दौरान, कहीं उस दौरान के बीच में आपकी ये चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आई डोंट रिमेंबर आज कौन सी डेट है, 17th है या 18th है, लेट मी सी, इट इज़ 18th। ठीक है, तो ओके, ठीक है, सो ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप ये आज 18th को ही देखोगे। जब आपके लिए ये सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होगी और रेलेवेंट होगी तभी आपके फीड में आएगी। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई सेड कि आप जब भी इस वीडियो को देखोगे तो उसके आसपास जब भी फुल मून होगा या फिर वैक्सिंग मून वाला फेज़ होगा, जब मून बड़ा हो रहा है, उस फेज़ में कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो पूरी होगी। ओके, सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट मी टेक अनदर डेक फॉर यू क्विकली एंड ओ वाओ, ये डेक ओपन करते से ही द फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ, द फर्स्ट कार्ड दैट आई गॉट वाज 3 of Pentacles, which means that you are going to do something which is your love. ओके, द हाइस्ट लेवल ऑफ पैशन, आपको जिस काम के लिए सबसे ज़्यादा हाइस्ट लेवल ऑफ पैशन आता है, आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम जॉब है, ये मेरा ड्रीम करियर है, वो चीज़ आप करने वाले हो, वो काम आप करने वाले हो। यू आर गोइंग टू लव योर वर्क एंड मोर प्रिसाइसली आई वुड लाइक टू से यू आर गोइंग टू डू वॉट यू लव। ओके, दैट इज़ द मैसेज फॉर यू गाइज, दैट इज़ द मैसेज। इसलिए मैंने बिगिनिंग में ही बोला था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू लैंडेड ऑन टू दिस वीडियो, यू आर वेरी लकी और वेरी ब्लेस्ड। ओके, इस वीडियो को, इस रीडिंग को इसी वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए मेक श्योर टू कमेंट राइट नाउ, आई फील वेरी ब्लेस्ड। ये ज़रूर कमेंट करो सो दैट यू कैन क्लेम दिस रीडिंग एंड क्लेम दिस वीडियो, क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी इन योर लाइफ। एंड उसके बाद व्हाट एल्स वाज देयर व्हेन आई ओपन दिस, इसके बाद एक और चीज़ आई थी, व्हाट इज़ इट,
द एम्परर, आप बॉस बनने वाले हो अपने, जहाँ पे भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपका सर्विस प्रोवाइडिंग है, जो भी कुछ आप करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप शादी करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, जो भी कुछ इट इज़ XYZ, यू आर गोइंग टू बिकम द बॉस इन दैट, यू आर गोइंग टू बिकम द अथॉरिटेटिव पर्सन इन दैट। आप सारे डिसीजंस लेने वाले हो, आप सारे एक्शंस लेने वाले हो, आप लोगों को भी कमांड करने वाले हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू in your life. Yeah, and that is all for today's reading. We've come to the end of this reading. ये माइक बंद होने से पहले हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई. दैट इज़ ऑल्सो अ साइन दैट ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है. मतलब जब आपको लगता है ना कि इस चीज़ को तो इतना टाइम लग जाएगा यार, वो टाइम होने से पहले ही आपकी ये चीज़ पूरी हो जाएगी. दैट वॉज द साइन, दैट वॉज द मैसेज फॉर यू गाइस. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो कमेंट्स में 111 या फिर 777 ज़रूर मेंशन करना, एंड इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना. इन चीज़ों को आप क्लेम करोगे तभी एनर्जी एक्सचेंज होएगी, एंड दैट इज़ हाउ यू क्लेम दिस एनर्जी, राइट. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए. डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. एंड स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपना रीडिंग, अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं. आई विल सी इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.